टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2018 के वोकैब देखेंगे, यानी सिनोनिम्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आपका वोकैब जो है पहला आपका वो है बिनसम। बिनसम का मतलब क्या होता है? बिनसम का मतलब होता है आनंदमय, यानी चार्मिंग या प्रिटी, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स दिए गए हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एग्जाम में पूछेंगे, प्रिटी हो गया आपका, रैप्चरस हो गया, रेविशिंग हो गया, सेड्यूसिंग हो गया, स्वीट, चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब कोई चीज़ होता है मतलब जो आनंदमय हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय हो, तो उसका मतलब होता है बिनसम। तो इसके जो सिनोनिम्स है, प्रीटी हो गया, रैप्चरस हो गया, रेविशिंग हो गया, सेड्यूसिंग हो गया, स्वीट हो गया, सारे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है एमोरस है इसके जो वोकैब है, इसका जो मतलब क्या होता है, यानी रोमांटिक जो हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो, रोमांटिक हो, मस्ती करने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं? एमोरस बोलते हैं। जैसे इसके जो मेन सिनोनिम्स है वो एरोटिक है। नेक्स्ट जो है एमेटिव, एमेट्री, अटैच्ड, ये इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है आपका निगर्ड। निगर्ड का क्या यहाँ पे मतलब होता है? निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, यानी बहुत ज़्यादा कंजूसी करने वाला। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, माइजर हो गया, मिंगी भी हो गया, माइजरली भी हो गया। ये तीन जो आपके सिनोनिम्स हैं वो निगर्ड के हैं, यानी कंजूस। प्रेसिमोनियस भी हो गया इसके, पेनिरियस हो गया, रेप्सियस हो गया। ये तीनों में OUS आ गया है, तो इससे आप पहचान सकते हैं निगर्ड के सिनोनिम्स। नेक्स्ट है इकेलियन के, यानी कतार, यानी 1 by 1 रैंक में हो, एक लाइन में हो, तो उसको कहते हैं रैंक कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ग्रेड कहते हैं, लाइन कहते हैं, ऑफिस कह सकते हैं, प्लेस, पोजीशन, उसको हम कहते हैं। यानी कोई चीज़ जो प्रॉपर वे में हो, यानी आपका क्या हो, आपका एक लाइन में हो या रैंक में हो, तो उसे हम कहते हैं एकेलियन। नेक्स्ट है आपका ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी ज़रूरी, तो उसका सिनोनिम्स होता है नेसेसरी हो गया, कंपल्सरी हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, और मैंडेटरी हो गया, रिक्वेसाइट हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब क्या होता है? आग, जैसे कि फायर, ब्लेज, बोन फायर, इन्फर्नो, वाइल्ड फायर, बर्निंग, फ्लेमिंग, ये सब आपके कॉन्फ्लिग्रेशन यानी इसके सिनोनिम्स हैं। एबियंस। एबियंस का मतलब क्या होता है? ठहराव। ठहराव इसके जो सिनोनिम्स हैं, इनएक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी मतलब कोई चीज़ जारी रहना, इनएक्टिविटी मतलब कोई चीज़ ठहरा होना, लेटेंसी हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, रेक्सेस हो गया, रिमिशन हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सुगिएट, तो इसका जो सिनोनिम्स, इसका मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स जो है इन्वेंट हो गया, एड्यूस हो गया, फ्रेम हो गया, माइंड हो गया, पोंडर हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है आपका बेटिट्यूअस। बेटिट्यूअस का मतलब गुड़ी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर किसी चीज़ का नॉलेज हो, तो इसको बोलते हैं एज बोल सकते हैं, प्रोडिगी बोल सकते हैं, प्रोडलगी बोल सकते हैं, एडेप्ट बोल सकते हैं, आर्टिस्ट, अथॉरिटी, ब्रेन, यानी बहुत ज़्यादा टैलेंट हो उसके अंदर, उसको बोलते हैं बेटिट्यूअस। नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है होनहार। होनहार मतलब बहुत ज़्यादा होशियार। नेक्स्ट है आपका बडिंग हो गया, यहाँ पे सिनोनिम्स एमोरफोस हो गया, एलिमेंट्री हो गया, एम्ब्रॉयनिक हो गया, इसके सिनोनिम्स फॉर्मलेस, एमेचर, इसके सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है ओमनिसियंट। ओमनिसियंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानता हो, तो इसका जो सिनोनिम्स है ऑल नोइंग हो गया, ऑल सेइंग हो गया, ऑल माइटी हो गया, और नेक्स्ट हो इनफाइनाइट और प्रीमिनेंट हो, ये सब इसके सिनोनिम्स से एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिनोनिम है जेटिशन। जेटिशन का मतलब वो क्या होता है? बाहर फेंक देना, कोई चीज़ बाहर फेंक देना।
तो उसका इजेक्ट बोल सकते हैं, एबेंडन बोल सकते हैं, एबिडिकेट, डिस्कार्ड, डंप, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपको जो देखना है क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कृपालु। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका क्लेमेंट, क्लेमेंट का मतलब क्या होता है? कृपालु, दयालु। तो उसको बोल सकते हैं माइल्ड, बैल्मी, क्लियर, फेयर, फाइन, मॉडरेट, पीसफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स है, तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिफाई, मतलब क्लेमेंट का मतलब क्या होता है? कृपालु यानी दयालु। नेक्स्ट है आपको मॉलिफाई, मॉलिफाई करना क्या मतलब? शांत करना। तो उसका जो सिनोनिम्स होता है पैसिफाई हो गया, ब्लंट हो गया, लेशन हो गया, मिटिगेट हो गया, प्लेसेट हो गया, रिलीव हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है इम्पोर्च्यून। इम्पोर्च्यून मतलब क्या होता है? आग्रह करना, यानी अपील, किसी से निवेदन करना, अपील, आस्क, बेडशेयर, बेसेट, कार्ब, डन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, तो आप याद कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पे जो है प्रेसिपिशियस, इसका क्या मतलब होता है? श्रूड, एक्यूट यानी एग्जैक्ट, अलर्ट, अवेयर, क्लेवर, इसका जो सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है आपका स्नेकी। स्नेकी मतलब क्या होता है? टेढ़ा। सीनियस हो गया, कोबुलेटेड, फ्लेक्सियस, इनडायरेक्ट, इसके सब सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डाइवेसिव। डाइवेसिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पे जो है डाइवेसिव का मतलब हो गया है, यहाँ पे इसका जो मतलब होता है डाइवेसिव का, बांटने वाला। तो इसका जो सिनोनिम्स हो गए कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, डिस्ट्रप्टिव हो गए, ऑड्स हो गए, इसके सब सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इंसोलेंट का मतलब जो होता है असभ्य, यानी रूड, एब्यूजिव, जो चीज़ मतलब शुभ ना हो, असभ्य हो। एरोगेंट हो गया, ब्रेजी हो गया, डिसेंडीफुल हो गया, डिसडेनफुल हो गया, इसके सब सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है अब लेविटी। लेविटी मतलब छिछोरापन, यानी बहुत ज़्यादा मजाकिया करने वाला। फनीनेस हो गया, फनीनेस हो गया, फ्रिवोलिटी हो गया, गिडीनेंस हो गया, हिलेरिटी हो गया, रिपार्ट हो गया, एब्सुर्डिटी हो गया, इसके सब सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब निंदा करना, किसी से को अनदेखा कर देना, तो इसको जो होता है स्कोर्ड हो गया, रिप्रीमांड हो गया, रीअप्रोच हो गया, अपब्रेड हो गया, एडमोनिश हो गया, इसके सब सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट है आपका जुबलियन। जुबलियन का मतलब है उल्लासित, यानी हैप्पी, लेटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया, एक्सिब्यूरेंट हो गया, एक्सुलेंट हो गया, ग्लेड, जॉयसेस, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है आपका बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है? सामान, कोई चीज़ नॉर्मल हो, तो इसका जो सिनोनिम्स हो गया कॉमन प्लेस, ब्लैंड, क्रोनिडम, हैकनेट, मुंडेन, वैपिड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।